बोले सत्संग क्या है? बोले भगवान के और भगवान के भक्तों के निर्मल यश को गाओ, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग में और क्या किया जाता? भगवान की चर्चा, भगवान के भक्तों की चर्चा, इसी का नाम सत्संग है। बोलिए सत्संग कहते किसको हैं? बुरा नहीं मानना महाराज, दुख की बात है, कठिन कलिकाल है, कराल कलिकाल है, आग लगी है सारी धरती पर। आज सत्संग के नाम पर भी कुसंग हो रहा है, कुसंग। नाम हम नहीं लेंगे, नाम लेने में कोई लाभ भी नहीं है। भगवान की चर्चा करनी है, व्यर्थ चर्चा नहीं करनी है। ऐसे सत्संग भी महाराज जी इस समय हो रहे हैं इसी देश में। लाखों की भीड़ इकट्ठी होती महाराज, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती, पर उन सत्संगों में जाने वाले लोग, उनकी वेद में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी संतों में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी रामकृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी तुलसी पीपल में श्रद्धा नहीं रहती, उनकी गौ ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं रहती। बोले हम अमुक के सत्संग में जा रहे हैं, क्या सीख के आए? तो घर के ठाकुर जी उठा के घूर पर फेंक दिए, ये सीख के आए। महाराज जी 200-200 वर्षों से जिनके घरों में भगवत सेवा विराजमान थी, वो लोगों ने उठा के भगवान को घूर पर फेंक दिया। ये कहां सीख के आए? बोले सत्संग में। हम तो कहते ये सत्संग है कि कुसंग? क्या है? उज्जैन की घटना है, एक प्रामाणिक व्यक्ति ने सुनाई। ऐसे ही एक व्यक्ति था, बड़ा भगत था, और ऐसे ही किसी सत्संग में चला गया, और वहां से महाराज उस संस्था के लोगों ने उसको अपने सत्संग का प्रचारक बना दिया। वो जगह जगह कहने लग गया कि ये वेद पुराण झूठे हैं, कुछ नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था बेकार है, कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा केवल ढोंग ढकोसला है, कुछ नहीं है, और क्या पत्थर में कहीं शंकर जी होते हैं? देवी देवताओं की कल्पना लोगों ने पेट भरने के लिए कर ली। ऐसी ऐसी बातें वो करने लग गया। अंत में महाराज उसे ऐसा आवेश चढ़ा, सत्संग कहें कि कुसंग कहें भगवान जाने, सत्संग नाम वाले उस कुसंग का ऐसा भूत चढ़ा उसको कि उस व्यक्ति ने लोगों को यह प्रमाणित करने के लिए कि मूर्ति में ईश्वर नहीं है, शिवलिंग पर लवशंका कर दिया। एक शिवालय था, शंकर जी पर मूत्र त्याग कर दिया। शंकर जी तो बेचारे भोले बाबा हैं, उनके पास, उनके ऊपर कोई कुछ कर जाए उनको क्या प्रयोजन? शंकर जी की पवित्रता में थोड़ी कोई अंतर आ रहा है। लोगों ने कहा देखो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। वह व्यक्ति कुछ दिन बाद पागल हो गया, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, इलाज हो नहीं सका, पीड़ा के मारे कुआं में कूद के मरा, पता ही नहीं चला, लाश सड़ गई, बदबू आई, महाराज निकालने योग्य भी नहीं रह गया, कुत्तों ने भी मांस को नहीं खाया। घटना प्रत्यक्ष उज्जैन के एक व्यक्ति ने हमको, रामसिंह जी ने घटना सुनी, रामसिंह जी ने घटना। अच्छा भला आदमी था, और ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसी संस्थाओं में जा रहे हैं। विशुद्ध भगवत शरणागति का मार्ग, भक्ति का मार्ग वे नहीं जानते। इसलिए हमारी प्रार्थना है ज्यादा झमेले में मत पड़ो। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत और श्री भक्तमाल, भागवत, रामायण, गीता और भक्तमाल, भक्त चरित्र, भक्तमाल माने भक्त चरित्र, भक्तमाल,
ये 4 ग्रंथ जीव के साधक के कल्याण के लिए पर्याप्त है। जैसे तैसे व्यक्तियों की पुस्तक मत पढ़ो। आप क्या लिख रहे हैं? बोले 5200 5200 5200 5200 यथार्थ गीता है। इसका मतलब 5200 साल तक गीता पर किसी ने विचार ही नहीं किया। अब कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया कि वो गीता का सबसे बड़ा विचारक अपने को मानता है और वर्णाश्रम धर्म के सर्वथा विरुद्ध बातें लिख रखी है। हम नाम नहीं लेना चाहते थे, निकल गया मुंह से, क्या करें। श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य प्रभृति जितने आचार्य जिन्होंने गीता पर प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया वो कुछ नहीं जानते थे। तुम आज पैदा हुए, तुम्हारा जीवन सत्य सदाचार से शून्य है और तुम अपने को ये घोषणा करते हो तुम गीता के पंडित हैं। भाई गीता यदि पढ़नी है, टीकाई उसकी पढ़नी है, तो गीता प्रेस से जो हिंदी अनुवाद छपा उसे पढ़ लो। तत्व चिंतामणि पढ़ लो। और तुम्हें सुंदर व्याख्या पढ़नी है तो पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की साधक संजीवनी पढ़ लो। हरित भूमि तृण संकुल समुझि पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते लोक तो हो ही सदग्रंथ। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने छोटी छोटी इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, उनको आप केवल अपने घर में ले आइए, बहुत बढ़िया सत्संग हो जाएगा। शेठ जी की छोटी छोटी पुस्तकों से बहुत बढ़िया सत्संग हो जाएगा। स्वामी जी की छोटी छोटी पुस्तकों से बहुत बढ़िया सत्संग हो जाएगा।